गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग पिछले क्लास में देखे थे कैपेसिटर का प्रिंसिपल्स तक देखे थे कि कैपेसिटर किस तरह से दो कंडक्टर जिसके बीच में एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है या कोई मीडियम भी हो सकता है, इस तरह से कैपेसिटर बनता है। तो आज पढ़ेंगे उससे आगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप capacitor are of three types. Capacitor are of three types. कैपेसिटर आर ऑफ थ्री टाइप्स। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। मतलब उसके शेप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप कैपेसिटर आर ऑफ थ्री टाइप्स। मतलब शेप के बेसिस पे कैपेसिटर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड वन है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए इस तीनों को लिख लीजिए, फिर एक एक करके तीनों को ड्राइव करेंगे, लिख लीजिए इसको। चलिए मिटा दें ऊपर से। ये शेप से ही पता चल रहा ना, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। मतलब ये दो पैरेलली प्लेट लगे होंगे इसमें, जैसा पैरेलल प्लेट में दो इस तरह से पैरेलली प्लेट, एक डस्टर ये हो गया, इसके बगल में इस तरह से पैरेलल प्लेट। इसमें स्फेरिकल है, मतलब दो स्फेयर होंगे। इसमें देखेंगे तो सिलिंड्रिकल है, मतलब दो सिलेंडर होंगे, एक सिलेंडर के बाहर दूसरा सिलेंडर होगा। चलिए तो पहला इसको मिटा देते हैं। इसमें लिखेंगे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग डालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें लिखते हैं केस वन, व्हेन एयर और वैक्यूम is in the space of parallel plate, कहने का मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट लगे हुए हैं, दोनों के बीच में फ़िलहाल या तो एयर है या वैक्यूम है। एयर और वैक्यूम दोनों सेम बात होता है, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 1 होता है, दोनों का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 1 होता है। एक पे मान लीजिए कि चार्ज प्लस क्यू है, एक पे मान लीजिए चार्ज प्लस क्यू है, तो दूसरे पे इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा। दोनों के बीच का सेपरेशन डी मान लीजिए, और एरिया दोनों प्लेट का, एरिया ये वाला है। देखिए प्लेट इस तरह से लगाएंगे ना, समझिए बात को, प्लेट इस तरह से लगाएंगे ना, ऐसे होगा दो प्लेट। तो इस दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये ऐसे, ये जो चौक का लंबाई है वो डी है, मतलब सेपरेशन बिटवीन प्लेट। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये इस एरिया को बोलेंगे ए, इस एरिया को बोलेंगे ए, जिस पे प्लस क्यू चार्ज होगा, और इधर जो है इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा।
let plus q charge is on the positive plate and minus q charge is on the negative plate of the capacitor, देखिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव प्लेट बोल दिए, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे नेगेटिव प्लेट। वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही पॉजिटिव होगा। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगा, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पे ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि पॉजिटिव प्लेट किसको कहेंगे, नेगेटिव प्लेट किसको। सीधा सीधा समझिए, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव प्लेट, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो नेगेटिव प्लेट। तो इसलिए लिख लीजिए लेट क्यू प्लस क्यू चार्ज इज ऑन द पॉजिटिव प्लेट एंड माइनस क्यू चार्ज इज ऑन द नेगेटिव प्लेट। दो बार प्लेट हो गया, एक बार मिटा लीजिए, नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सेपरेशन लिख लेते हैं, डी इज द, ऊपर मिटा दें, चलिए डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डी separation between the plates, D is the separation between the plates। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। इस कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट लगे हुए हैं, और ए लिख लेते हैं एरिया ऑफ द ईच प्लेट या सरफेस एरिया ऑफ द ईच प्लेट, एरिया ऑफ द ईच प्लेट। मतलब इस प्लेट का भी एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया ए है, दोनों का एरिया ए माना गया। जरूरी नहीं है कि दोनों का एरिया बराबर होगा, वो आगे देखेंगे। फिलहाल मान लिया गया कि इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कैसे मान लिए दोनों प्लेट का एरिया ए है। अरे बिल्कुल नहीं हो सकता है ए, लेकिन इस केस में अपने लोग बराबर माने, आगे देखेंगे। अगर ये A1 और ये A2 हो जाएगा तो उसके लिए क्या डेरिवेशन होगा। चलिए, एरिया ऑफ द ईच प्लेट जो है वो ए है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके अंदर, दोनों प्लेट के बीच के अंदर, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेट के बीच के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा दूर जाता हुआ, और नेगेटिव चार्ज के द्वारा उसके तरफ आता हुआ इधर, तो दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा भी, वो भी इसी डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है आपस में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो वो सेम है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द स्पेस ऑफ पैरेलल प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E पॉजिटिव चार्ज के द्वारा प्लस E नेगेटिव चार्ज के द्वारा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। E जो होगा E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और अपने लोग जानते थे कि किसी भी इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसके द्वारा भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे चार्ज, ये जो पैरेलल प्लेट है ये बहुत पतला प्लेट है, ये सारे के सारे चार्ज अगर इस तरह से
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सारे के सारे चार्ज यहाँ होंगे, सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ होंगे और सभी नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे होंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये प्लेन पैरेलल शीट बन गया, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज बन गया। तो इसके द्वारा इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपने लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके द्वारा दोनों का सिग्मा बराबर है। क्यों सिग्मा बराबर है? क्योंकि ये भी चार्ज क्यू है, ये भी ए है, तो क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका भी क्या हो जाएगा क्यू बाई ए, इसीलिए दोनों का सिग्मा ही माना गया क्योंकि दोनों सिग्मा आपस में बराबर है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब देख लेते हैं ई इक्वस टू क्या होता है, डेल्टा वी बाय मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई बी सेपरेशन, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन। तो ई इक्वस टू डेल्टा वी बाई डी, तो डेल्टा वी इक्वस टू क्या हो जाएगा ई इंटू डी, डेल्टा वी इक्वस टू क्या हो जाएगा ई इंटू डी। अब ई का वैल्यू देखिए ना यहाँ पे क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो डेल्टा वी इक्वस टू क्या हो जाएगा ई की जगह लिख लेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्योंकि बीच में एयर है इंटू डी। बहुत अच्छा, इधर मीटा दे क्या, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, चलिए इधर मिटा देते हैं। देखिए सिग्मा को क्या लिख सकते हैं क्यू बाई ए, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी करने का मतलब क्या हो गया चार्ज अपॉन एरिया। तो डेल्टा वी इक्वस टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वस टू क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नॉट पहले से था और ये डी तो है ही साथ में। अब Q बाई डेल्टा वी निकाल लेते हैं, तो डेल्टा वी को इधर फेंकिए और बाकी टर्म को इधर ले आइए। तो यहाँ पे ले आएंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इक्वस टू हो जाएगा Q बाई डेल्टा वी, Q बाई डेल्टा वी। आप देखिए ना डेल्टा वी को इधर फेंक दीजिए, डेल्टा वी को यहाँ से बोलिए तुम उधर जाओ, ऐसे मार के इसको यहाँ भेजिए। तो यहाँ भेजेंगे तो ये क्या है इधर मान लीजिए 1 है तो ये मल्टीप्लाई में है 1 के साथ, ठीक है। तो ये डेल्टा भी नीचे आ गया डिवाइड बन गया डेल्टा भी यहाँ पे, और ए एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजिए तो ए एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और डी यहाँ ऊपर है तो इधर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो क्यू बाई जो डेल्टा भी है यही अपना तो कैपेसिटेंस होता है। कल क्या बताए थे कैपेसिटेंस का डिफिनेशन सी इक्वस टू क्यू बाई डेल्टा भी, दोनों प्लेट के बीच का दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो बताए थे सी इक्वस टू क्यू बाई डेल्टा भी। तो यहाँ देखिए ना क्यू बाई डेल्टा भी तो क्या हो जाएगा अपना यही तो सी हो जाएगा, यही तो सी के बराबर हो जाएगा। तो सी इक्वस टू क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए, चलिए समझिएगा ध्यान से, याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका। देखिए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है जिसका कि आप लोग वैल्यू भी जानते हैं 8.85 × 10⁻², ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। ए और डी समझिएगा, कैपेसिटी की बात हो रहा है, ये क्या है कैपेसिटेंस है, ये क्या है कैपेसिटेंस है। तो मान लीजिए कि आपका एक मित्र है, आपका एक मित्र है जो हर जगह आपका आप है यहाँ पे, आप है यहाँ पे आप हैं और ये आपका मित्र है और ये आपका मित्र है मान लेते हैं। तो आपके साथ एक आपका मित्र है, तो मित्र जो है आपका हर काम में आपको सहायता देता है, हर लड़ाई झगड़ा में आपको कैपेसिटी प्रदान करता है, मतलब आपको कैपेसिटेंस देता है, एक तरह से आपको क्षमता प्रदान करता है। तो आपका मित्र जितना लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा होगा आपका कैपेसिटी उतना ज़्यादा है। आपका मित्र का एरिया जितना बड़ा होगा, मतलब जितना लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा होगा आपका कैपेसिटी उतना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपसे मित्र बहुत दूर है, मतलब आप दिल्ली में हैं और आपका मित्र दिल्ली में है ये नहीं है, वो है बेंगलोर में, तो आपसे बहुत दूर हो जाएगा तो आपका कैपेसिटी कम हो जाएगा ना, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा किसी से करेंगे तो वो तो तुरंत पहुंच नहीं पाएगा बेंगलोर से दिल्ली। तो इसका मतलब क्या हो गया कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया बीच के सेपरेशन का। तो इसीलिए देखिए ना यहाँ पे कैपेसिटी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ऊपर में ए आएगा नीचे में डी आएगा,
कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर जब बहुत सारे फार्मूला एक साथ याद करने पड़ते हैं ना तो ऊपर में क्या होगा नीचे में क्या होगा, तो समझ रहे हैं ना, एरिया के डायरेक्टली पर जितना लंबा चौड़ा मोटा ताजा उतना ज़्यादा कैपेसिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और डी जितना आपसे आपका मित्र दूर है आपका कैपेसिटी उतना कम है। अगर नज़दीक में तो आप किसी को भी पीट दीजिएगा जाके कि मेरा मित्र तो मेरे साथ में ही है, किसी को जाके थूर दीजिएगा आप, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, सेपरेशन क्या होना चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा होने के लिए आपका कैपेसिटी क्षमता बढ़ाने के लिए आपके मित्र आपके पास पास होना चाहिए, साथ साथ पीछे पीछे चलना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। कहीं पे आए किसी को पकड़ के थूर दिए तो मित्र आपका सहायता कर देगा, ठीक है। तो डी के साथ क्या हो गया, डी जितना कम उतना कैपेसिटी आपका ज़्यादा है, इसलिए सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इसलिए देखिए ना, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, और दोनों को हटाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं। इसी में केस है, पहले तो एयर और वैक्यूम बोले थे, दोनों के बीच में क्या बोले थे, एयर और वैक्यूम बोले थे। अब चलिए लिख लेते हैं कि if there is a medium, if there is a medium in between the plates of dielectric constant K, of dielectric constant K। कहने का मतलब है कि इस बार जो अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें एयर या वैक्यूम नहीं है, इस बार जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सब कुछ तो वही है, एरिया ए सेपरेशन डी, एरिया ए है सेपरेशन डी है, दोनों का एरिया ए है, और बीच में जो है ना वो एयर नहीं, इस बार कोई मीडियम भरा हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ भरा हुआ है, जैसे कोल तार हो गया है, कोई भी इस तरह का मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दिया हुआ, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दिया हुआ, तो कैपेसिटेंस जो हो जाएगा ना, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी भी परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई होता है। परमिटिव याद करिए, कूलम्ब फोर्स में बताए थे कि के आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर था, वहाँ पे नीचे था कूलम्ब फोर्स में, लेकिन यहाँ पे ऊपर है तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाय डी। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, केस 2 लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए इधर से मिटा दे रहे हैं, मिटा दें यहाँ भी। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ रहे हैं अभी अपने लोग। चलिए इसमें केस 3 देखेंगे एक, if area A1 and A2 are filled with different material, as shown in the figure, filled with different material as shown in the figure। देखिएगा ध्यान से, इस तरह का पैरेलल प्लेट है, इस तरह का पैरेलल प्लेट है, ऐसे जोड़ेंगे, इसका सिंबल यही होता है कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल यही होता है कि दोनों साइड से जोड़ दीजिए वायर, और वायर लगाना तो इसको जोड़ दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव, या इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, किधर से भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो आप इसको क्या करिए, यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्टैंडर्ड सिंबल, ठीक है।
ये पूरा का पूरा प्लेन है, देखिए ना ये पूरा का पूरा प्लेन, ये अंदर धंसा हुआ ऐसे ऐसे धंसा हुआ, लेकिन बाहर से देख रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा है, बाहर से सिर्फ और सिर्फ ये, यहाँ पे भी ये धंसा हुआ, बाहर से सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कि ऊपर वाला एरिया A1 है, ऊपर वाला एरिया A1 है और इसमें जो भरा हुआ है मतलब ये एरिया A1 ठीक है, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है वो K1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K1 है, ऊपर वाले में K1 है, और ये एरिया जो है ऊपर वाला पार्ट का वो A1 है, और नीचे वाले पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, नीचे वाले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और इसका एरिया जो है वो A2 है, इसका एरिया जो है वो A2 है। तो इस केस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस केस में होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इस केस में होगा तो दो कैपेसिटर बना लीजिए, इसके इक्विवेलेंट दो, ऊपर वाला को अलग कैपेसिटर समझिए, ये देखिए A1 एरिया को अलग कैपेसिटर समझिए, A2 एरिया को अलग कैपेसिटर समझिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा। दोनों के बीच का सेपरेशन तो अभी भी वही है D, सेपरेशन वही है दोनों के बीच का D, ठीक है। दो कैपेसिटर बन जाएगा और दोनों जो है ये देखिए ये कैसे बन जाएगा, और एक इसके नीचे बन जाएगा, मतलब दोनों पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगा, दोनों जो है वो पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, दोनों इस तरह से हो जाएगा, समझिए। तो इस तरह से हो जाएगा तो ऊपर वाला का मान लेते हैं कैपेसिटेंस C1, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A1 है और डाइलेक्ट्रिक K1 है, नीचे वाला का डाइलेक्ट्रिक K2 है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2, एरिया A2 है, तो दोनों पैरेलली कनेक्टेड हो गया। तो अब क्या करेंगे, दोनों का कैपेसिटेंस निकाल के और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो होता है वो कर लेंगे। तो देखिए अभी बोलिएगा सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सिखाए नहीं कैपेसिटर का, तो कोई बात नहीं, देखिए अभी फिलहाल जो है इसका फार्मूला देख लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, लेकिन बाद में इसको डिराइव जरूर करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे या उसके नेक्स्ट में आएंगे तो इसका डेरिवेशन जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ रहा था, इस तरह का केस बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखिए पैरेलल में होता क्या है ना कि जो रेसिस्टेंस के सीरीज में होता है, जो रेसिस्टेंस के सीरीज में होता है वो इसके पैरेलल में होता है। तो पैरेलल में क्या होता है ना, पहले तो C1 लिख लीजिए, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा C1 क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1 A1 बाई D, यही ना, दोनों के बीच का सेपरेशन तो D ही रहेगा ना, ये देखिए ना ये सेपरेशन तो अभी भी D ही है, यहाँ भी सेपरेशन क्या है D है, तो C1 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1 A1 डिवाइडेड बाई D, C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2 A2 डिवाइडेड बाई D। अब दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू, सीधा सीधा बोल दीजिए आप C1 प्लस C2 होता है, C1 प्लस C2 होता है। कहने का मतलब जो अपना रेसिस्टेंस के सीरीज में होता है वो इसके पैरेलल, ये कैसे होता है ये आगे डिराइव करेंगे, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना कि सर ये कैसे लिख दिया आप, हम मुंह फुला के बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी याद कर लीजिए कि C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 होता है पैरेलल के केस में, ठीक है, इन पैरेलल, इसको ड्राइव करेंगे आगे, ठीक है, इन पैरेलल जो होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखिए ना C इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 क्या है एप्सिलॉन नॉट K1 A1 डिवाइडेड बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A2 बाई D। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, हम जान रहे हैं, ठीक है, आप लोग सभी लोग टैलेंटेड हैं। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन ले लीजिए ना, एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन ले लीजिए, क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझना है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिखिए, चलिए, अगर आधा आधा भरा हो, आधा आधा भरा हो मतलब बिल्कुल
इफ़ A1 इक्वस टू A2 इक्वस टू A/2, इफ़ A1 इक्वस टू A2 इक्वस टू A/2, अगर ये केस हो जाए तो क्या हो जाएगा, C इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी K1 A/2 प्लस K2 A/2, तो क्या हो जाएगा, C इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट A/d K1 प्लस K2/2, K1 प्लस K2/2। इसको K इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। इसको K इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, या अर्थमेटिक मीन हो गया। मतलब पैरेलल के केस में K1 और K2 का अर्थमेटिक मीन आ गया, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये कॉमन ले लिया तो K1/2 प्लस K2/2, तो K1 प्लस K2/2 हो गया। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए मिटा देते हैं। नंबर 4 लिखेंगे, इफ थिकनेस T1 and T2 are filled with different material, as shown in the figure, different material as shown in the figure। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार जो अपना है वो देखिए ध्यान से कैसा है, इस तरह से है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही होता है। अब क्या है कि इसका T1 एरिया, T1 थिकनेस, इसका जो T1 थिकनेस है वो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भरा हुआ है, और जो T2 थिकनेस है वो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भरा हुआ है। ये जो है ये T1 है और ये जो है ये T2 है। मतलब एरिया दोनों का ये है, एरिया दोनों का अभी भी ये है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, T1 थिकनेस जो है K1, पहले देखिए पहले ऐसे भरा हुआ था, बीचों बीच इस तरह से कट रहा था, ऊपर भरा हुआ था, नीचे भरा हुआ था। इस बार क्या हुआ, ऐसे कट रहा है, वर्टिकल प्लेन में कट रहा है, और इधर T1 थिकनेस में K1 है, T2 में K2 है। तो ये दोनों कैसे बन जाएगा, देखिए ये दोनों सीरीज में आ गया ना, ये देखिए ना, ये दोनों सीरीज में आ गया, ये दोनों सीरीज में आ गया, ठीक है। ये थिकनेस T1 हो जाएगा और ये थिकनेस इसका क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यही तो है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर K1, इसके अंदर K2, इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2। तो C1 क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1A डिवाइडेड बाय D, नीचे में D कितना है इसका, T1 है, तो T1 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2A, एरिया तो A ही रहा ना, नहीं समझे। देखिए ये प्लेट तो पूरा का पूरा है ना, ये प्लेट पूरा का पूरा है, तो एरिया ए ही रहेगा, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एरिया तो ए ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेट लिया है ना, बस थिकनेस जो है वो T1 और T2 हो गया। चलिए यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए, लिख लिए। चलिए तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाता है ना, सीरीज में जो C इक्विवेलेंट होता है, इसको मिटा दें। चलिए जो सीरीज में हो जाता है ना C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट या 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अभी याद कर लीजिए इसको, आगे इसका डेरिवेशन करेंगे इन सीरीज में ये हो जाता है। मतलब कैपेसिटर का रेसिस्टर का उल्टा, रेसिस्टर में पैरेलल में ये होता था, यहाँ सीरीज में ये हो रहा है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2।
करके देख लीजिएगा, एलसीएम लेके यही आएगा, ठीक है। C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस एलसीएम ले लीजिएगा, फिर इसको पलटी मार दीजिएगा तो C इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। C1 का वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट K1 A इंटू डिवाइडेड बाई T1 भी तो है, डिवाइडेड बाई T1 इंटू एप्सिलॉन नॉट K2 A डिवाइडेड बाई T2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मतलब एप्सिलॉन नॉट K1 A डिवाइडेड बाई T1 प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A डिवाइडेड बाई T2। ये हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखिए ना, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा तो एक एप्सिलॉन नॉट A ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट A जो है ऊपर का वो कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा एक एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक एप्सिलॉन नॉट A तो बचेगा, एक एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाय T1 T2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोनों जगह से एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिए हैं, दोनों में है तो ऊपर से एक एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाई T1 T2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, K1 बाई T1 प्लस K2 बाय T2। सही है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाय T1 T2, यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए T1 T2, तो यहाँ क्या बचेगा, K1 T2 प्लस K2 T1। सही है, T1 T2 से कैंसिल हो जाएगा। चल इधर आ जाते हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 T2 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 को नीचे फेंक दीजिए, K1 K2 को नीचे फेंक दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय K1 T2 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2 प्लस K2 T1 डिवाइडेड बाय K1 K2। ये देखिए ना, K2 से K2, यहाँ K1 से K1, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, आप ही बताइए ना, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। मतलब ये हुआ, लिख लीजिए, मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन नॉट A लिखेंगे और नीचे में जितना थिकनेस में जो मटेरियल है, जितना थिकनेस में जिसका जो डाइलेक्ट्रिक है उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए T1 थिकनेस में K1 डाइलेक्ट्रिक था, तो T1 बाई K1 हो गया, प्लस T2 थिकनेस में K2 डाइलेक्ट्रिक था, तो यहाँ T2 बाई K2 हो जाएगा, प्लस अगर T3 थिकनेस में K3 होता तो प्लस T3 बाई K3, समझ रहे। अगर T4 भी होता तो इस तरह से ऐड करते, मतलब ऊपर में लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट A बाई, नीचे में आप देखिए थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से,